हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्निग्धा केशरवानी और मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ 11th में जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपके सीजी बोर्ड को भी कवर करता है और इसके छोटे छोटे वीडियोस जो आपको बायो को समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के वीडियोस मैंने अभी डाले थे, वो मैं और कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी बीच में हम इसमें देख रहे हैं कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है क्लासिफिकेशन का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले एक साइंटिस्ट का है जिनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये जो एरिस्टोटल है इन्होंने जो है सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं प्लांट को, एनिमल को। तो इन्होंने इन्हें डिवाइड करना चालू किया और जब डिवाइड किया तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड किया हर्ब, शर्ब, ट्री में, और एनिमल को डिवाइड किया वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल्स में, इस तरह से। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इन्होंने रिसर्च किए और इसके बारे में बताया, एनिमल के बारे में। तो उनमें उन्होंने दो तरह से इनको डिस्क्राइब किया, एक है एनेइमा और दूसरा होता है एनेइमा। एनेइमा जो है वो होते हैं जिनमें कि आरबीसी जो है वो एब्सेंट होती है। आरबीसी एब्सेंट होती है तो उनका ब्लड कैसा होगा, व्हाइट। तो ऐसे एनिमल जिनका ब्लड क्या होता है, उस समय उन्होंने ब्लड ही कहा, तो ब्लड जो है वो व्हाइट होता है। ब्लड नहीं होता एक्चुअली में, वो लिम्फ है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो वो व्हाइट होता है। दूसरा एनेइमा जिसमें आरबीसी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आरबीसी प्रेजेंट होगा तो जो लिक्विड है, ब्लड है, वो कैसा होगा, वो रेड कलर का होगा। तो इस तरह से इन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन, थियोफ्रेस्टस। अच्छा, एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। नोट करते जाइएगा बहुत सारी चीजों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमको याद नहीं रहते, पढ़े रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। तो क्या होगा कि मान लो कभी कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा तो हमको याद आएगा, नहीं एरिस्टोटल तो फादर ऑफ जूलॉजी है, बायोलॉजी है। कुछ दूसरा पूछा तो हमको कंफर्म रहेंगे कि नहीं इनका क्या है, तो इसलिए हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो एरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फिर आते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और रिसर्च किया, बहुत सारे प्लांट के नाम दिए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्फोलॉजी बताया। तो इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड किया हर्ब, श्रब और ट्री में उनके हाइट के, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, और दूसरा कि पेरिनियल, एनुअल, इस तरह से कि कौन से प्लांट जो है 1 साल के हैं, कोई 2 साल के हैं, कोई बहुवर्षीय पौधे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसे डिवाइड किया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस तो एक्चुअल में इनका नाम था कार्ल वॉन लीने। तो इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया, कैरोलस लीनियस कर लिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो है जिसमें किसी भी प्लांट एनिमल के दो नाम होने चाहिए। इन्होंने कहा कौन से दो नाम, एक नाम होगा इसका जीनस और दूसरा होगा स्पीशीज। अगर हम कहते हैं जैसे कि होमोसेपियंस, ह्यूमन का हम नाम लेते हैं, तो जीनस क्या है, होमो, और जीनस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज क्या है इसका, सेपियंस। तो ये कोई भी चाहे प्लांट हो, एजाडिरेक्टा इंडिका, तो इस जो जीनस है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का, है ना। तो इस तरह से दो नाम होने चाहिए और दोनों नाम सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, किसके, जीनस और स्पीशीज के। तो ये जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और इनकी बुक जो थी, बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था फिलोसोफिया बॉटेनिका। बॉटेनिका, ठीक है। दूसरा जो इसका नाम है वो है सिस्टेमा
नेचुरी। ठीक, तो इनके कुछ ऐसे नाम है जैसे स्पीशीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, ये भी इनके बुक के नाम है, जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा एनिमल के ऊपर भी रिसर्च किया, उनकी मॉर्फोलॉजी बताई और उनको नाम दिया, और बहुत सारे कई हजार प्लांट का भी इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेस पर इनका नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये है आपके कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने और क्या काम किया? कैरोलस लीनियस ने जो है इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमको ध्यान रखना है। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? इन्होंने पूरे एनिमल और पूरे जो क्या कहना चाहिए जीव जगत जो है उनको क्या किया? दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट और एक एनिमेलिया। इसी में इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और इसके बाद और किस तरीके से दूसरे साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया। चलिए, तो पहला हम यहां पर क्या देख रहे हैं? कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, एक होगा प्लांटी और दूसरा होगा एनिमेलिया। ठीक है, ये क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था और इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, इनके बारे में इनको पता ही नहीं था कि ये भी होते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बना और रिसर्च हुआ, देखे कि डिस्कवरी बहुत सारी अलग अलग इसका देखे कि किसमें क्या पाए जाते हैं, तब इन्होंने देखा जो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था साइंटिस्ट का, तो साइंटिस्ट का नाम था हैकल। हैकल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो थ्री किंगडम में इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो उनको हम कहाँ रखें? तो उन्होंने कहा कि हम प्लांटी में भी नहीं रख सकते, एनिमेलिया में भी नहीं रख सकते, तो उनको हम कहाँ रखें? तो इन्होंने एक अलग से किंगडम दिया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, फिर प्लांटी, देन एनिमेलिया। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि तीन किंगडम होने चाहिए जिसमें हम सारे ऑर्गेनिजम्स को एक अलग उनका स्थान दे सकते हैं। फिर और रिसर्च हुआ, तब पता चला कि जो यूनिसेलुलर है इसके अलावा भी दूसरे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी जो है वो एक सेल का भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया, तो इनको कहाँ रखे? तो जो एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड ने कहा कि हम उनको प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, प्लांटी में भी नहीं रख सकते, एनिमेलिया में भी नहीं रख सकते, तो अब क्या करें? इन्होंने कहा मोनेरा, एक अलग किंगडम होगा मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने क्या किया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किन्होंने दिया? कोपलैंड ने। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक और साइंटिस्ट आते हैं विटेकर। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि मोनेरास ठीक है, बैक्टीरिया को हम उसमें रखेंगे क्योंकि ये इनका बॉडी जो है प्रोकैरियोट्स है, ये कंप्लीट एक सेल के भी नहीं बने हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाए जा रहे हैं, तो इनको मोनेरा में रखा। जो यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटिस्टा में रखा। लेकिन इन्होंने कहा कि प्लांटी में प्रॉब्लम है। प्लांटी में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि प्लांटी में हम एल्गी को भी रखते थे, पहले फंगी को भी रखते थे, फिर आपका ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सब आया, एंजियोस्पर्म। लेकिन इनका कहना था कि जो फंगी है इसको हम प्लांटी में क्यों रखें? क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता।
प्लांटी जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, इनका सबसे मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस के कारण हम इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर और कोई नहीं कहलाता, सिर्फ वो ही हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे नेचर के प्रोड्यूसर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया भी है जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, बाकी तो सभी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको, फंगी को हम इसमें प्लांटी में नहीं रखेंगे, क्योंकि फंगी क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सैप्रोफिटिक हैं, तो इनको हम इसमें नहीं रखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया और इन्होंने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा प्लस फंगाई प्लस प्लांटी देन एनिमेलिया। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग जितने भी हैं, उन सभी को इन 5 किंगडम में अलग अलग उनके लेवल के आधार पे, सेलुलर लेवल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी मॉर्फोलॉजी है, इसके आधार पर इनको अलग अलग किंगडम में स्थान दिया गया था। तो इसमें से आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं लिविंग वर्ड में जो है 11th में आपका, तो यहाँ पर से बनता है। तो हिस्ट्री भी हमको मालूम होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें पूछ सकता है कि मोनेरा किसने दिया, हैक्कल ने कौन सा किंगडम जोड़ा, उसमें कौन से एनिमल आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इस तरह से फंगी को अलग क्यों किया गया प्लांटी से, ऐसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। और स्पेशली आपका एनेमा और इनेमा क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।